हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का मेडिकल शिक्षा @1 पर फिर से। देखिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नॉर्सेट 9 SCPGI RML KGM एंड PGI चंडीगढ़ जो आने वाले टाइम में 1-2 महीने 3 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं नर्सिंग के। इन एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से प्लान करना है, किस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आने वाले टाइम में नॉर्सेट 9 को हम टारगेट रखेंगे। नॉर्सेट 9 को टारगेट रखकर हम एक स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। अगर इस तरीके से आपने प्रिपरेशन कर ली तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको श्योर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। श्योर सिलेक्शन बोल सकते हैं हम, आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। हम क्या करते हैं, एक सब्सक्राइब जब बढ़ता है हमारा तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएँ, अच्छे मटेरियल लेकर आएँ, आपको अच्छा प्लान बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 मंथ हैं हमारे पास, 2 मंथ्स फॉर नॉर्सेट 9 के लिए। अब हमें इन 2 महीनों में करना क्या है, देखिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें क्या करना है, रिवीजन करना है थ्योरी का, साथ में हमें क्या करना है, MCQ निकालने हैं, PYQ निकालने हैं। थ्योरी प्लस PYQ एंड MCQ, ये हमें करना है इन 2 महीनों के अंदर। लेकिन ये करना किस तरीके से है, देखिए इन 2 महीनों में आपको पहले 1 महीने के अंदर क्या करना है, फर्स्ट मंथ में क्या करना है, आपने रिवीजन पर फोकस करना है। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ये MCQ PYQ के बिना तो सिलेक्शन हार्ड हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल हार्ड होगा, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है आप MCQ सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप लाखों MCQs कर लीजिए, जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है थ्योरी के ऊपर। करना क्या है, पहले टारगेट लीजिए आप 15 डेज़ का, 15 दिन का टारगेट लीजिए। इन 15 दिन के अंदर आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपकी मेजर सब्जेक्ट्स, उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। आपने 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग तो शायद आप इनकी लगा चुके होंगे, क्योंकि आपने कोचिंग की होगी, नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो इस तरह से 1-2 बार आपका पहले इनका स्टडी आप कर चुके होंगे। तो आपको करना क्या है, अभी रिवीजन करना है। तो पहले 15 दिन का आपको टारगेट करना है, गोल लेना है, टारगेट फॉर 15 डेज। कैसे भी करके इन टारगेटेड 15 डेज में आपको अपना थ्योरी कंप्लीट करना ही करना है। अब आपको उसके लिए चाहे 15 आवर पढ़ना पड़े पर डे का, 5 आवर्स दें, चाहे आपका IQ अच्छा है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप चाहे 5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप 15 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर रहे हो। आपको करना क्या है कि इन 15 डेज में कंप्लीट करनी है आपकी थ्योरी कम से कम 1 बार। अब चाहे आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे भी बांट लीजिए। आप छोटी सब्जेक्ट हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें जैसे मान लीजिए CHN हो गई, आपकी पीडिया हो गई, रिलेटिवली अदर सब्जेक्ट की थोड़ा छोटा पोर्शन होता है इनका। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बराबर आते हैं, लेकिन इनका थ्योरी पोर्शन है वो अकॉर्डिंग टू MSN, अकॉर्डिंग टू FON क्या है, थोड़ा छोटा है। तो CHN पीडिया इनके लिए आप 2 दिन का 3 दिन का टारगेट ले लीजिए कि विदिन 2 डेज मेरे को कंप्लीट करनी है अपनी CHN, विदिन 2 डेज कंप्लीट करनी है अपनी पीडियाट्रिक्स। इस तरह से OBG हो गई, आपकी MSN हो गई, ऑप्स गायनी हो गई। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लेंथी पोर्शन है उनको आपको 3 से 4 दिन में क्या करना है, 3 to 4 डेज में कंप्लीट करना है। फार्मा हो गई, इन सब्जेक्ट को आपको 3 दिन का, देखिए अगर आप टाइम दोगे पूरा अच्छे से, आप टारगेट करके पढ़ोगे तो 3 दिन में आराम से किसी भी मेजर सब्जेक्ट का आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से। अब टाइम तो आपको देना होगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं 2 घंटे पढ़ूँ और ये कंप्लीट हो जाए, मेरी कंप्लीट ही नहीं हो रही, एक वो शिकायत लेके आ पाओ, तो ऐसे तो होने वाला नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, जब सपनों की कोई लिमिट नहीं होती तो आप मेहनत की लिमिट कैसे तय कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करना है अपने लिए। तो जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको पहले पढ़िए आप, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनर को पहले पढ़ लीजिए, जिससे आप जल्दी टाइम में कंप्लीट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे।
छोटी सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ोगे तो कैसे भी कर लीजिए, लेकिन आपको करना क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो वो चीज़। आपको 15 डेज़ के अंदर पहला फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। ये टारगेट 15 से 16 डेज़ जाना ही नहीं चाहिए। आपने फिक्स कर लिया 15 दिन, तो 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसके साथ में क्या क्या करना है आपको, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 15 दिन में आप क्या कर रहे हो कि थ्योरी ही थ्योरी पढ़ रहे हो, एमसीक्यू आप बिल्कुल दूर कर सको, ऐसा भी नहीं करना है। क्या करना है साथ में थ्योरी, जैसे मान लीजिए आपने पीडियाट्रिक ली, पीडिया का आपने क्या किया 2 दिन के अंदर थ्योरी का रिवीजन कर लिया। अब इन 2 दिन के अंदर ही आपको क्या करना है, थ्योरी का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद में पीआर यादव या टारगेट हाई, आप जिस भी बुक से आप क्वेश्चन करना चाहते हो, टारगेट हाई प्रेफर करेंगे अच्छा है, क्योंकि इसमें टेक्निकल लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चंस की। छोटे होंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी होगी, लेकिन क्वेश्चन क्या है, टेक्निकल हैं। इसके साथ में आपको थ्योरी बेस के साथ साथ में इमेज बेस भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपको फास्टली, ऐसा नहीं है कि आप लेके ही बैठे रहो, एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके लेके बैठे रहो, उसको मार्क कीजिए। जो आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको मार्क कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। आपको 5 आवर 6 आवर उसी डे के अंदर देना है, एंड सेम डे में आपको क्या करना है, जितना आप एमसीक्यू निकाल सकते हो सेम डे के अंदर ही उस सब्जेक्ट्स का पहले थ्योरी कंप्लीट की, उसके बाद में उसके एमसीक्यू निकाले विदिन 2 डेज। छोटी सब्जेक्ट है तो उसके बाद में क्या करना है, अगली सब्जेक्ट पे जाना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, देन उसके क्या करने हैं, एमसीक्यूज निकालने हैं। और अगर आप देखिए हम नोट सेट का प्लान लेके चल रहे हैं, तो नोट सेट के लिए क्या है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़नी पड़ेगी एनक्लेक्स। एनक्लेक्स मॉस बी से क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग वाले, सिनेरियो बेस वाले आपको कहाँ मिलेंगे, एनक्लेक्स मॉसबी के अंदर। लेकिन एक बार अभी आप क्या करिए, पहले आपकी थ्योरी कवर करिए, रिवीजन कीजिए। फर्स्ट टाइम आपने, वैसे जहाँ तक है आप फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आप निकाल चुके होंगे अपनी थ्योरी, फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ी होगी, उम्मीद है कि आप निकाल चुके होंगे अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ रहे हो तो, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, आपने 15 दिन के अंदर क्या किया, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट, साथ में आपने क्या किए, एमसीक्यूज निकाले। एमसीक्यू छोड़ने नहीं है आपको, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप थ्योरी पे ही अपना फोकस कर रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ भी आप फेल ही होंगे। तो करना क्या है, साथ में एमसीक्यू भी निकालने हैं, लेकिन कब निकालने हैं, पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो, साथ में एमसीक्यू निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट 15 डेज़ का। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए अभी हाफ जुलाई और हाफ निकल चुका है, तो जुलाई के एंड तक आपको एक रिवीजन लगाना है, साथ में एमसीक्यू भी करते हुए जाना है। उसके बाद में अगस्त में क्या करना है आपको, अगस्त के अंदर 1 अगस्त से वापस से क्या करना है आपको, 1 अगस्त से वापस से रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन स्टार्ट। अब आपको टारगेट लेना है 8 से 10 दिन का मात्र, 10 डेज मैक्सिमम। आप अभी लास्ट पिछले 15 दिन में एक बार रिवीजन कर चुके हो, तो आने वाले अगले 10 दिन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। एक फास्ट रीडिंग लगानी है आपको, बस आपने जो मार्क किया था, हाईलाइट किया था जो चीज़, उनको अच्छे से देखना है। उसके साथ साथ में क्या है, आपको एक फास्ट रीडिंग लगानी है। एक चैप्टर को, एक टॉपिक को लेकर बैठे नहीं रहना है। एक फास्ट रिवीजन के साथ में आपको क्या करना है, बुक अपने सामने से निकालनी है। इन 10 डेज में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। 10 डेज के साथ में सेम आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, ये साथ के साथ आपको क्या है, निकालते हुए चलने हैं। अब सेम बुक से निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, आपने जो हाईलाइट किए थे, जब आपको हार्ड लगे थे जो क्वेश्चंस, उनको आप देख सकते हो। आप क्या कीजिए, दूसरी बुक उठाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे थ्योरी के साथ में, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तरह तरह के एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, अलग अलग सिनेरियो आएंगे, तो आपके लिए क्या होगा, ये एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है। तो सेकंड 10 डेज में क्या हो गया, आपका सेकंड रिवीजन हो गया। नेक्स्ट 10 डेज में सेकंड रिवीजन प्लस एमसीक्यू आपने किए हैं, प्लस पीवाईक्यूज किए हैं।
अब आपको नॉट सेट प्लान में लेकर चल रहे हो तो मॉस भी आपको प्रीफर करनी पड़ेगी, और ऊपर से अगर आप मेल हो तो आपको क्या है, मॉस भी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड रिवीजन आपने कर लेंगे, आप 10 अगस्त तक सेकंड रिवीजन अपना कर चुके होंगे, तो आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे। 10 अगस्त तक आप 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्मार्ट स्टडी वाला फेज, और ज़्यादा फोकस करने वाला फेज। अब आपको क्या करना है, आपको ये असंभव लगेगा, आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, देना ही देना होगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज थर्ड रिवीजन, विद इन 7 डेज क्या करना है, थर्ड रिवीजन आपको करना है। साथ में क्या करना है, अब आपको अपना टाइम देखिए, जो थर्ड रिवीजन करोगे आप, इसमें आपका टाइम क्या है, कम हो जाएगा, 7 डेज हो गए। साथ के साथ आप 2 बार ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हो, तो इन 7 डेज में आपको रिवीजन के साथ साथ में टाइम इंक्रीज करना है, किसमें, MCQs के लिए, PYQ के लिए। आपको क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं अपने, थ्योरी में बहुत ज़्यादा फास्ट रिवीजन करना है, एक सरसरी निगाह से बस देखना है, लेकिन देखना ज़रूर है, क्योंकि आप थ्योरी छोड़ दोगे। मैं थ्योरी पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप थ्योरी छोड़ दोगे और सिर्फ MCQ में ही रह गए तो लास्ट एग्जाम तक जाते जाते क्या है, सिर्फ एक धुंधली यादें ही रह जाएंगी। वहाँ आप एग्जाम में ऑप्शन देख के कन्फ्यूज होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आने वाले। मानता हूँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंगल लाइनर भी आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, लेकिन वो इजी क्वेश्चंस भी आपको कंफ्यूज कराएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस, वो कंफ्यूजन में नहीं रहना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवीजन कंटिन्यू रखना ही रखना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, मीन्स आपको थ्योरी को साथ में लेकर चलना ही चलना है। साथ में थर्ड रिवीजन के टाइम पे आपको टाइम इंक्रीज कर देना है, किसके लिए, MCQs के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कम से कम 3 रिवीजन थ्योरी के प्लस MCQ एंड PYQs, MCQs एंड PYQs आपको क्या करना है, निकालने ही निकालने। कम से कम 3 रिवीजन का टारगेट आपको रखना है कि एग्जाम होने तक, कम से कम बोल रहा हूँ मैं 3 रिवीजन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे सर इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं विद इन 1 मंथ, आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, विद इन 1 मंथ मैं 4 बार रिवीजन कर चुका था अपनी जो मेजर सब्जेक्ट हैं सारी नर्सिंग की, एंड प्लस इसके साथ साथ में मैंने क्या किया था, जो आपकी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट हैं साथ में उनको भी पढ़ा था मैंने। अब मैंने भी किया था वो चीज़, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपको, कम से कम 3 बार मैं बता रहा हूँ आपको, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, 4 बार कीजिए रिवीजन, साथ में MCQ प्रैक्टिस कीजिए, PYQs कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। इन चीज़ों को भी आपको नहीं छोड़ना है। मस्ट है टेस्ट देना, MCQ प्रैक्टिस करना, मस्ट है मस्ट है मस्ट है, नहीं छोड़ सकते आप इन चीज़ों को अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको आजमाई हुई चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने फॉलो की हैं, और मैंने एक साथ 4 से 5 एग्ज़ाम निकाले हैं इस चीज़ को फॉलो करके सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो आपके पास अभी टाइम है 2 महीने का, 2 महीने में भी मैं आपको सिर्फ 3 बार बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम 4 से 5 बार भी ईजिली कर सकते हो अगर आप पूरा टाइम दोगे तो। आपको इन 2 महीनों में सिर्फ पढ़ाई ही नज़र आनी चाहिए, पढ़ाई से अदर चीज़ें आपको बिल्कुल दूर कर देनी है। अगर कोई भी चीज़ स्टडी में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उस चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाना है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक लंबी सिटिंग के लिए आपको लाइब्रेरी ज़रूरी हो जाती है। आप और कोई बेनिफिट नहीं है, बस ये है कि आप वहाँ पे एक लंबी सिटिंग कर पाते हो, और लंबी सिटिंग करोगे तो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अगर हो सकता है नियर बाई आपकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रूम में कीजिए, लेकिन लंबी सिटिंग कीजिए आप, 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की लंबी सिटिंग में कीजिए, तो आपको बहुत इजी हो जाएंगी। आप 2 रिवीजन के बाद में आप खुद बोलोगे कि हाँ मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरह से आपका प्लान होना चाहिए, स्टडी आपकी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। इस तरह मैं बोल रहा था आपसे कि जब सपनों की सीमा नहीं होती है तो आप मेहनत की सीमा कैसे तय कर सकते हो कि 10 घंटे में कर लूँगा कि 4 घंटे में कर लूँगा। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है,
कोई 5 घंटे में कर लेता है, कोई 10 घंटे में करता है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन टारगेट आपको जो फिक्स किया है वो उसको आपको अचीव करना ही करना है, तब जाके आप फाइनल एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। इसी के साथ में दी एंड करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।